हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। तो चलिए बिना किसी देरी की हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। आज मैं आप लोगों के लिए जम्मू कश्मीर की कहानी लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। स्थान है कश्मीर। कश्मीर की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम था झेलमपुर। जहाँ बर्फीली वादियाँ दिन में जन्नत लगती हैं, लेकिन रात में किसी डरावने ख्वाब जैसी बन जाती हैं। साल 1996 की बात है। सेना और आतंकवादियों के बीच झड़पों से परेशान इलाका धीरे धीरे खाली हो रहा था। गांव का सबसे ऊंचा इलाका, जहां रोशन गुफा नाम की एक रहस्यमयी गुफा थी, वो अब वीरान हो चुकी थी। गांव के बाहर एक हवेली थी, पुरानी हवेली जो कि लकड़ी और पत्थर से बनी थी, जिसे लोग रूहों का डेरा कहते थे। कहते हैं वहां कभी एक पंडित परिवार रहता था जो 1990 के दंगों के समय रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कुछ साल बाद एक फोटोग्राफर जिसका नाम था अमनीश शर्मा कश्मीर की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने आया। उसे रहस्य पसंद थे और उसने सुना था उस वीरान हवेली के बारे में जिसे अब कोई छूता तक नहीं। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। एक स्थानीय गाइड इमरान ने कहा, अगर आप उस हवेली में रात बिताएंगे तो सुबह तक या तो पागल हो जाएंगे या फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। अविनेश ने कहा, कैमरा सब बताएगा। हवेली में पहली रात 9 बजे हवेली में घुसते ही टॉर्च की बैटरी कमजोर होने लगी। दीवारों पर संस्कृत के श्लोक, खून के निशान और दरवाजों पर काले धागे बंधे हुए थे, जैसे किसी ने आत्माओं को रोकने की कोशिश की हो। अविनाश ने कैमरा चालू किया और जैसे ही उसने हवेली के बीचों बीच बने पुराने मंदिर में कदम रखा, वहां घंटी अपने आप बज उठी। अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी, मत जाओ उस गुफा में, वो जाग चुकी है। अगली सुबह अवनीश के कैमरे में अजीब अजीब चेहरे कैद थे, कुछ धुतले, कुछ चीखते हुए, लेकिन असली रहस्य था हवेली के पीछे की गुफा, जहां से हर तीसरी रात शंख की आवाज आती थी, जबकि वहां कोई नहीं था। अविनाश और इमरान ने मिलकर उस गुफा में उतरने का फैसला किया। अंदर अजीब नक्काशियां थीं, जैसे किसी ने हजारों सालों पहले भविष्य लिख दिया हो। एक जगह लिखा था, इस गुफा में एक रूह बंद है जिसका नाम है चारुलता, जिसे धोखा मिला प्रेम में और मौत मिली आग में। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वो हर 100 साल में लौटेगी और तबाही लाएगी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सब कुछ हिलने लगा। गुफा में जमीन पर बर्फ पिघलने लगी और सामने एक पत्थर की मूर्ति फूट गई। उसमें से निकली काली धुआंधार छाया ने इमरान को अपनी ओर खींच लिया। अविनाश बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली, वो मंदिर के सामने लेटा था, अकेला। इमरान का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। अविनाश ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उसकी रिकॉर्ड की हुई वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें एक औरत की परछाई, जलती आंखें और चीखें साफ सुनाई देती हैं। गांव वाले आज भी उस हवेली को शापित इलाका कहते हैं, और हर साल जब बर्फ गिरती है तो चांद पूरा होता है, कोई न कोई आवाज आती है गुफा से, मुझे न्याय चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर करें। और ये कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, ये एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, तो आप इसको एंटरटेनमेंट की तरह लें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।